नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। कोरोना केस कम होने पर राज्य सरकार ने 2 महीने बाद सभी पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए बुधवार से खोल दिया। देश के खूबसूरत शहरों में एक पिंक सिटी जयपुर के पर्यटन स्थल बुधवार को पर्यटकों की चहल पहल से फिर से गुलजार हुए। आमेर में फिर से सजे धजे हाथियों पर पर्यटकों की सवारियां शुरू हुई। अन्य पर्यटन स्थलों पर भी रौनक आई। पहले ही दिन देसी सैलानी इन पर्यटन स्थलों पर सैर करने पहुंचे। इससे वहां पसरा सन्नाटा टूटा। पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली। उम्मीद है कि पर्यटकों के जयपुर में आने पर फिर से पर्यटन कारोबार ऊंचाई छुएगा। राजस्थान में कृषि मंडी परिसरों के बाहर वन उत्पाद बेचने वालों को अब किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कृषि उपज मंडी कैंपस से बाहर तेंदुपत्ता, काष्ठ सहित सभी वन उत्पादों पर कृषि मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क अब नहीं वसूला जाएगा। इसके लिए वन विभाग और कृषि विभाग ने आपसी बातचीत के बाद फैसला किया है। इस फैसले के बाद 40 साल से चली आ रही व्यवस्था खत्म हो गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा का कहना है कि वन विभाग ने इसके लिए कृषि विभाग को प्रस्ताव भिजवाया था। दोनों विभागों ने आपसी सहमति के बाद कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और इंजीनियरिंग के छात्रों के मार्गदर्शन के लिए इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम EICTE के संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लॉन्च हो जाने से सीबीएसई से संबद्ध देश विदेश के 30,000 से अधिक स्कूलों के शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार, नए आइडिया जनरेशन आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जा सकेगा, जिससे स्कूली शिक्षा को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। चित्तौड़गढ़ कोरोना काल में अनाथ हुए या परिवार के प्रमुख व्यक्ति की मौत होने के बाद बच्चों को राहत देने के लिए बाल कल्याण समिति ने सभी औद्योगिक उपक्रमों को आदेश दिया है कि CSR फंड से ऐसे बच्चों की मदद करें। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश दशोरा ने बताया कि जिले में संचालित विभिन्न उपक्रम जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बिरला सीमेंट वर्क्स, आदित्य सीमेंट, JK सीमेंट, वंडर सीमेंट, लाफार्ज सीमेंट सहित अन्य सभी उपक्रमों को जानकारी दी गई है। रणथंभौर बाग परियोजना क्षेत्र में अवैध चराई को रोकने के लिए 1 जुलाई से धारा 144 लागू की जाएगी। वहीं कानून व्यवस्था बनाने के लिए 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सवाई माधोपुर ADM को जिले की सीमा के बाग परियोजना क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। रणथंभौर बाग परियोजना क्षेत्र में अवैध चराई के दौरान कई बार तनाव भी हो चुका है। यहां तक कि पुलिस से झड़प भी हो चुकी है। बांसवाड़ा में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए पंचायत समिति मुख्यालयों पर लगी LED धूल फांक रही है। आमजन के लिए सरकारी योजनाओं को बताना तो दूर, कोरोना काल में लोगों को नियमित हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने का संदेश देने में भी इन वीडियो वॉल का उपयोग नहीं हो सका है। तत्कालीन भाजपा सरकार के अंतिम कार्यकाल में डूंगरपुर जिले की सभी 10 पंचायत समिति मुख्यालय पर करीब 10-10 लाख की लागत से वीडियो वॉल बनाई गई थी। जोधपुर नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माण कार्यों व अतिक्रमणों के खिलाफ एक बार फिर से अभियान शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के कारण यह अभियान बंद पड़ा था। बुधवार को नगर निगम दक्षिण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की। निगम दस्ते ने शास्त्री नगर सेक्टर 1 के भूखंड संख्या 1 में निर्मित अवैध दुकानों को तोड़ा। JCB ने 3 शेड के साथ पक्के निर्माण भी ध्वस्त किए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सीमावर्ती बाड़मेर जिले के सेडवा तहसील के स्वरूपे का तला पटवार मंडल के पटवारी गिरीश कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। हालांकि उसने इस रिश्वत में से 1,000 रुपए वापस लौटा दिए। ACB के DIG डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि उसने यह राशि फौज की म्यूटेशन भरने की एवज में ली थी। जोधपुर की हाडी रानी बटालियन की एक महिला कांस्टेबल को ऑनलाइन शॉपिंग पर कस्टमर केयर से बात करना महंगा पड़ गया। शातिक ठग ने UPI कोड के माध्यम से उसके खाते से 40,000 की नकदी साफ कर दी। अब पीड़ित महिला कांस्टेबल प्रियंका बिश्नोई ने इस बारे में महामंदिर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने धोखाधड़ी एवं IT एक्ट में केस दर्ज किया है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलने की संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अब पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में बीकानेर मुस्लिम समाज ने भी अपनी कमर कस ली है। पिछले 2 दिन से राजधानी जयपुर में डेरा डालने के बाद हालांकि समाज के लोग बुधवार सुबह बीकानेर के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन अब वे कुछ दिन बाद देश की राजधानी दिल्ली की ओर रुख करने वाले हैं, जहां वे राजस्थान प्रभारी अजय माकन से मिलेंगे। इसकी जमीनी तैयारी 2 दिन में जयपुर में रहकर उन्होंने पूरी कर ली है। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल कार्यालय में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक गजराज सिंह चारण का स्थानांतरण हो जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार व मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने गजराज सिंह चारण को साफा पहनाकर मोमेंटो देकर स्वागत किया।
बीकानेर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या अब 10 के भीतर ही सिमट रही है। बुधवार को पहली रिपोर्ट में जहां 6 नए रोगी रिपोर्ट हुए, वहीं दूसरी रिपोर्ट में 3 नए मरीज मिले हैं। ये मरीज कुल 2654 सैंपल्स में से सामने आए हैं। कुल 9 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कुड़ी भक्तासनी में कोरोना वैक्सीनेशन की व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर दिया जा रहा धरना व आमरण अनशन अब समाप्त कर दिया गया है। यहां कुड़ी सरपंच चंद्रलाल खावा आमरण अनशन पर बैठे थे। बीडीओ सतपाल बिश्नोई एवं अन्य अधिकारियों ने लिखित आश्वासन देकर सरपंच चंद्रलाल खावा एवं उनके साथ बैठे अन्य लोगों का अनशन तोड़वाया। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के वार्ड संख्या 36 के चाणक्य नगर स्थित चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पार्क के विकास कार्यों के लिए सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने विधायक कोटे से 15 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस अवसर पर पार्षद प्रत्याशी और भाजपा नेता देवीलाल सुथार के नेतृत्व में विधायक का आभार जताकर माल्यार्पण से स्वागत किया गया। भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गंगानी गांव के लोगों ने पानी की मांग को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग ने बताया कि गंगानी में पिछले लंबे समय से पेयजल समस्या व्याप्त है। ज्ञापन में अवैध कनेक्शन हटाकर जलापूर्ति को सुचारू करने की मांग की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।